1250 के बाद 3000 रुपये तो आए नहीं, 5000 रुपये कम आए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। खास करके लाडली बहनों की राशि का वितरण भी। लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। लाडली बहना योजना जब आई थी वो तो ये बोल रहे थे कि हम चलाएंगे ही नहीं। और इनको 1000 2,000 रुपए देने से क्या होगा? उनको विधायिका के अंदर स्थान दीजिए, वो संसद के अंदर स्थान दीजिए। स्पष्ट है कि जब संख्या कम होगी तो पैसे आप देना बंद करना चाहते हो। हम वफा करके भी तन्हा रह गए। फिक्र मत करिए, हमने जो कहा है सब होगा। नमस्कार, मैं नीरज द्विवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल का खास कार्यक्रम एमपी अजब है, एमपी गजब है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। वैसे तो यह गीत 90s के दौर में प्रेमिका अपने प्रेमी के विरह वेदना में गाती है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों लाडली बहनों को ये गीत गाने पर सरकार ने विवश कर दिया है, क्योंकि राजनीतिक पंडितों द्वारा कहा जाता रहा है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यह योजना गेम चेंजर साबित हुई। लेकिन लाडली बहनों के वफा का सरकार ने ऐसा सिला दिया है कि लाडली बहनें आगे क्या करें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। नए वर्ष में मध्य प्रदेश के मुखिया और अपने भाई मोहन यादव से उम्मीद लगाए बैठी थी कि यह राशि बढ़कर 3000 मिलेगी, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। राशि तो बढ़ना दूर बल्कि लाखों बहनों का नाम योजना से काट दिया गया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से शुरू की गई योजना का अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ रहा है। ऐसे में लाडली बहनों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। प्रदेश की करोड़ों महिलाएं खुश थी कि उनके मोहन भैया नए वर्ष में तोहफे के तौर पर राशि बढ़ाकर 3000 रुपए देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। विभाग के अनुसार इस बार 1.63 लाख लाडली बहनों को 20वीं किस्त नहीं मिलेगी, जिससे लाडली बहनें दुखी हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की जोड़ लाडली बहना योजना गेम चेंजर बनी। अब उसी योजना से मौजूदा सरकार का मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। देखिए ऐसा है कि 1250 के बाद 3000 रुपये तो आए नहीं, 5000 रुपये कम आएंगे। और मुझे लगता है 3000 तक आएंगे तो ऐसा नहीं कि सरकार को मोहन यादव जी को अपना हेलीकॉप्टर और प्लेन बेचना पड़े। प्रदेश की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट इस योजना में जनवरी 2025 में 1.63 लाख महिलाएं बाहर होने जा रही हैं। इसकी वजह है कि महिलाओं की उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है। योजना की पात्रता के अनुसार हर साल 1 जनवरी की स्थिति में लाभार्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। खास बात तो यह है कि एक ओर जहां 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं तो योजना से बाहर हो रही हैं, लेकिन दूसरी ओर इस योजना में नए नाम विधानसभा चुनाव से अब तक नहीं जुड़े हैं। सीएम साहब ने कहा है कि जो लाडली बहना का पैसा है वो बीजेपी ही देगी, सरकार ही देगी, कांग्रेस नहीं देगी। मुख्यमंत्री ये बताया कि पिछले 1 साल के अंदर कितनी लाडली बहना की संख्या कम हुई है। संख्या कम करते जा रहे हो, पैसे देना तो कम कर रहे हो। स्पष्ट है कि जब संख्या कम होगी तो पैसे आप देना बंद करना चाहते हो। तो मुख्यमंत्री अब ये बताए कि संख्या कम होने के साथ बंद कब कर रहे हो, ये भी बताए। योजना में नए नाम आखिरी बार सितंबर 2023 में जुड़े गए थे, जिसके बाद विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लग गई। तब से अब तक लाडली बहनों के खाते में 1.5 साल में मोहन सरकार ने 19 किस्त ट्रांसफर कर चुकी है और अब 20वीं किस्त जारी होने वाली है। ऐसे में ये किस्त कई लाडली बहनों को जोर का झटका देने वाली है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नया पंजीकरण क्यों नहीं हो रहा है, और सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार षड्यंत्र कर महिलाओं को लाडली बहना योजना से बाहर कर रही है और धीरे धीरे इस योजना को समाप्त करना चाहती है। वहीं कांग्रेस के अन्य नेताओं ने ही भाजपा पर लाडली बहना योजना बंद करने का आरोप लगाया है। युवा शक्ति मिशन के माध्यम से 12 जनवरी से जो हमने अपना अभियान लिया है, खास करके लाडली बहनों की राशि का वितरण भी शाजापुर जिले के कालापीपल तहसील से हम करके ये युवा शक्ति मिशन में युवाओं के लिए मध्य प्रदेश में रोजगार की
अपने स्वरोजगार की, व्यापार व्यवसाय की, कृषि की, पशुपालन की, अन्य अन्य प्रकार के कामों को करते हुए हम सारी संभावनाओं को लेकर के युवा शक्ति प्रदेश और देश के हित में अपनी क्षमता योग्यता से आगे बढ़े, ऐसे अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। बहनों, अब लाडली बहना से लखपति बहना बनाना है। ये मत समझना कि चुनाव के पहले हम लोगों ने वैसे कह दिया। अब उस काम में जी जान से लगना है। बताओ, कोई गरीब रहना चाहता है क्या? चाहे जोर से बोलो, रहना चाहता है क्या? अब हम गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, मजबूर नहीं रहेंगे, और इसलिए महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से लखपति दीदी बनाने का अभियान चलेगा। 3 करोड़ लखपति दीदी बनानी है। के बारे में सोचे, पिछड़ी जाति की महिलाएं वोट आगे भी देंगी और मैं मांगूंगी, वोट मांगूंगी सब महिलाओं के, तो उनके भी मांगूंगी। लेकिन क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि हम उनका ध्यान रखें? और इनको 1000 2,000 रुपए देने से क्या होगा? उनको विधायिका के अंदर स्थान दीजिए, वो संसद के अंदर स्थान दीजिए। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से पूछना चाहता हूं, एक और आप कहते हैं कि लाडली बहना योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है, फिर अचानक योजना से लाखों बहनों को वंचित कर देना कितना न्यायोचित है? माना कि सरकार कर्जे में है और लाडली बहना योजना कर्ज लेने की बड़ी वजह भी है, लेकिन आखिर उन लाडली बहनों का क्या होगा जिनके खाते में प्रति माह 1250 रुपए की राशि जाती थी और उससे वो अपने खर्चे चलाते थे? मोहन जी, समय मिले तो जरूर विचार कीजिएगा कि उन लाडली बहना जो आपके मुसीबत में साथ दी, जो आपकी सरकार को सत्ता में वापसी कराई, उनके साथ इस तरह का होना कितना उचित है। एमपी अजब है, एमपी गजब है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज़ डिजिटल MPCG। बहुत बहुत धन्यवाद।